सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। वेल, आप अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और तो क्या बोलना चाहूँगा। बाकी आज का टॉपिक है कि आप अगर क्रोएशिया वर्क वीज़े पे आ रहे हो, वर्क पर्पस पे आ रहे हो, काम करने के लिए यहाँ पे आ रहे हो, आप अपनी लाइफ यहाँ पे सेटलमेंट चाहते हो और आप किस सिस्टम से आ रहे हो, कितना पे कर रहे हो और कौन सी जॉब में आ रहे हो, ये सब बातें आपको पहले प्रॉपर कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर आप किसी एजेंसी से आ रहे हो, ठीक है, तो फर्स्ट आप का जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी कंपनी के साथ, लाइक जब भी आप इंटरव्यू फेस करते हो एम्प्लॉयर के साथ, उसके बाद आपकी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन होते हैं, तो हमेशा प्रॉपर उन कॉन्ट्रैक्ट को देखा करो। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस होते हैं कि जहाँ पे सैलरी का इशू होता है या फिर काम क्या होता है तो जॉब कुछ डिफरेंट होती है। काम अगर आपकी जॉब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वैसी है तो आपको यहाँ पे काम कुछ डिफरेंट मिल रहा है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा मैंने केसेस देखे हैं कि जो भी मेरे भाई इधर आके परेशान होते हैं, ठीक है। बाकी आप सभी को पता है कि आज के टाइम में हर एक कंट्री में, लाइक चाहे आप बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, जहाँ से भी हो, हमारी कंट्री में इस कंट्री का प्राइस जो कि 5 लाख या 6 लाख, 7 लाख, 8, 9, 10 लाख के करीब, लास्ट 13 लाख वाला भी मैंने एक आदमी देखा कि जिसने 13, 14 लाख पे करके यहाँ पे आया है वो। सो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप इतना ज़्यादा पे कर रहे हैं तो आपकी सैलरी भी मस्ट, आपकी सैलरी 1000 तक होनी चाहिए। और सेकंड कि आपका जो परमिट है वो सीजनल नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि आप अपने काम को एक्सटेंड करवा सको। जब भी आपका जो वर्क पीरियड है ख़त्म होता है, जिस भी आप, लाइक आपका 1 साल का पीरियड है और 1 साल के बाद अगर आपका काम जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो फिनिश होता है और आप चाहते हो कि आप कंटिन्यू करोगे तो आप उसको एक्सटेंड करवा सको 1 साल, 1 ईयर के लिए मोर, या जितना भी आप, इट्स अप टू यू, अगर आप जितना भी चाहते हो, ठीक है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करो। और जो भी मेरे भाई हैं, सैलरी मस्ट, आपको सैलरी देखनी होती है कि आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट में सैलरी मेंशन होती है वो आपको प्रॉपर देखनी होती है। अगर आपको 800 यूरो मिल रही है या फिर 1000 मिल रही है या 1100 मिल रही है, वो मीन्स कि आफ्टर डिडक्शन है या फिर टैक्स, क्योंकि टैक्स डिडक्शन भी होती है सैलरी में। तो अगर आपको 700 यूरो सैलरी मिल रही है, 800 यूरो सैलरी मिल रही है, तो आफ्टर डिडक्शन ये है कि आपको 540 या 570 सैलरी मिलती है। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस जो कि यहाँ पे देखता आया हूँ कि मुझे बताया जाता है कि ऐसा था, हम इतने पे आए थे और अब हमें आफ्टर टैक्स जो कि सैलरी 540 मिल रही है, 560 मिल रही है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखा करो कि आपको सैलरी टैक्स के साथ में मिल रही है या आपको टैक्स पे करना पड़ेगा या फिर कंपनी टैक्स पूरा पे कर रही है और आपको कितनी सैलरी मिल रही है, इस बात का प्रॉपर ध्यान रखा करो। क्योंकि आज के टाइम में जो कि एजेंसियां और जितने भी एजेंट है वो 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख और 8, 9, 10 लाख से ऊपर ही जा रहा है उनका रेट। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखा करो कि आपकी सैलरी कितनी है और आप कौन सी फील्ड में आ रहे हो, उस फील्ड का आपको नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जब यहाँ पे आप आ जाते तो आपका एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जब आपका टीआरसी कार्ड जब रेडी होता है, जब आप टीआरसी कार्ड के लिए जाते हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि वो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट प्रॉपर रीड करना है। ऐसा नहीं ब्लाइंडली आप सिग्नेचर कर दो उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर और उसके बाद आपका टीआरसी कार्ड रेडी हो जाए। उस कॉन्ट्रैक्ट को भी आपने अच्छे से रीड करना है, ठीक है, अच्छे से देखना है कि वही है ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो आपने अपनी कंट्री में साइन किया था। प्रॉपर उस कॉन्ट्रैक्ट को भी आपने देखना है। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको ज़रूरी है देखनी। क्योंकि अगर आप यहाँ आ रहे हो, ज़्यादा पे करके आ रहे हो और आपको सैलरी भी अच्छी नहीं मिल रही है और आफ्टर टैक्स आप 500 यूरो या 600 यूरो समथिंग अपने पॉकेट में डाल रहे हो, तो ये अच्छा नहीं है। बाकी फ्यू चांसेस ऐसे होते हैं कि तुम लोगों को डबल शिफ्ट मिल जाती है या फिर ओवर टाइम लग जाता है। मस्ट आपने अपनी एजेंसी से ये कंफर्म करना है कि आपका पीरियड जो कि अप टू 1 ईयर का होना चाहिए, 1 साल का पीरियड होना चाहिए, 1 साल का वर्क पीरियड होना चाहिए। और सेकंड बात कि आपकी सैलरी जो कि 800 या 900, 1000 यूरो तक होनी चाहिए।
और आपको ये कंफर्म ज़रूर करना है कि आपकी सैलरी टैक्स के साथ में या फिर टैक्स काट के सैलरी आपको आएगी, या फिर आपका कंपनी एम्प्लॉयर जो कि आपका पूरा टैक्स, जितना भी टैक्स आपका कंपनी एम्प्लॉयर पे कर रहा है या फिर जो भी है, और आपको कंपनी फूड प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रही है, आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रही है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ज़रूर कंफर्म करनी होती है। मैं तो खैर आपको वीडियो के माध्यम से यही समझा सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिनेरियो मैंने यहाँ देख चुका हूँ कि लड़कों के साथ ऐसा होता है कि आप यहाँ पे आते हो ना, आपको फूड मिलता है, और फूड तो बाकी ऑलमोस्ट कंपनियाँ फूड और अकोमोडेशन देती है, पर फ्यू ऑफ कंपनियाँ जो हैं जो फूड नहीं देती। सो आपको ये चीज़ें ज़रूर कंफर्म करनी है, क्योंकि आज के टाइम में इस कंट्री का प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया है कि एजेंसियाँ 7 लाख 8 लाख ऊपर से ऊपर जा रही हैं। तो आपको ये चीज़ें ज़रूर कंफर्म करनी है कि आपकी सैलरी कितनी है, आपका वर्क पीरियड 1 साल से ऊपर होना चाहिए, और प्रॉपर आपको टैक्स के बारे में पूछना है, और प्रॉपर आपको जो भी कंपनी बेनिफिट्स है लाइक आपका फूड अकोमोडेशन प्रॉपर आपको एक वे में पूछना होता है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। खैर आप मेरी बात को समझ गए होंगे प्रॉपर। सो वीडियो पे नए हो तो फॉलो करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और तो क्या बोलूँगा मैं, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।